गाइज अगर आप बैंक निफ्टी में बड़े प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो इस तरह के, ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए। इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे वो केवल बैंक निफ्टी के लिए है, ठीक है। और बड़े प्रॉफिट, सबसे पहली बात समझ लीजिए, डेली आपको इस पर ट्रेड नहीं मिलेगा, इस स्ट्रेटजी में डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब ये सेटअप बनेगा तो बड़े प्रॉफिट देगा, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन कंप्लीट समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। बहुत इजी और सिंपल तरीके से अपन समझेंगे, बहुत इजी और सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पर आज की एंट्री अगर अपन देखना चाहें तो आज की एंट्री इस वाली कैंडल पर बनती है अपनी, ठीक है। और ये कंप्लीट इसमें एग्जिट कहीं भी नहीं मिला, यहाँ एग्जिट होंगे जब मार्केट क्लोज होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें अपन समझेंगे और इस कैंडल पर कैसे एंट्री बनी है वो सब कुछ अपन देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, लाइव मार्केट में भी अपन समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर देखो, बिल्कुल सिंपल देखो, यहाँ पर जैसे इस तरीके से आपके लिए पहले लिख कर यहाँ पर रख लिया है, ठीक है, ताकि टाइम की बचत हो। देखो सिंपल है, 3 बैंक अपन को यूज़ करने हैं बैंक निफ्टी के लिए, 3 बैंक अपन को यूज़ करने हैं। एक तो HDFC बैंक, एक ICICI बैंक, एक SBI बैंक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तीनों बैंक में पहली कैंडल तीनों बैंकों की ओपन होगी, ठीक है। 9:15 पर जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो 15 मिनट की पहली कैंडल अपन को वेट करना है, ठीक है, इंतज़ार करना है पहली कैंडल का। उसके बाद पहली कैंडल जब बन जाएगी कंप्लीट, ठीक है, मान लीजिए ये पहली कैंडल है, ठीक है, ये पहली कैंडल हो गई, और उसके बाद इसका हाई, ठीक है, इसका हाई मार्क कर लेना है, इसका लो मार्क कर लेना है पहली कैंडल का, तीनों बैंकों का, HDFC, ICICI और SBI, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। अब इसमें अपन तीनों कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और लो मार्क कर लेंगे, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर मान लीजिए ये हाई है, ये लो, ठीक है। ये अपन ने HDFC का कर लिया, ये ICICI का कर लिया, और ये जो है अपन ने SBI का कर लिया, ठीक है, ये SBI का। अब ध्यान से देखो क्या हो सकता है, या तो तीनों में हाई ब्रेक हो जाएगा, पहली सिचुएशन ये बन सकती है कि इसमें भी हाई ब्रेक हो जाए, इसमें भी हाई ब्रेक हो जाए, इसमें भी हाई ब्रेक हो जाए, या तो तीनों में लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी लो ब्रेक हो सकता है, इसमें और इसमें, ठीक है, तीनों में लो ब्रेक हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, या तो 2 में हाई ब्रेक हो जाए, एक में लो ब्रेक हो, इसमें, ठीक है, इसमें किसी भी 2 में हाई ब्रेक हो सकता है, एक में लो ब्रेक हो सकता है। इसमें मान लीजिए हाई ब्रेक हुआ, इसमें हाई ब्रेक हुआ, इसमें लो ब्रेक हो गया। या तो 2 में लो ब्रेक हो सकता है, इसमें लो ब्रेक हो गया, इसमें लो ब्रेक हो गया, और इसमें हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। या फिर इसमें मान लीजिए 2 में, किसी भी 2 में, इसमें 2 में हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, इसमें लो ब्रेक हो गया। तो सिंपल ये अपन के पास आमतौर पे ये 4 सिचुएशन बनेगी, ठीक है। चारों का यूज़ कैसे करना है वो अपन समझेंगे। तो फिलहाल अपन इसमें 2 का यूज़ समझेंगे, ठीक है, जिससे अपन बड़े प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो पहले 2 पॉइंट समझिए। यहाँ पर पहला पॉइंट, या तो तीनों में हाई ब्रेक हो, मतलब अगर तीनों में पहली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, लाइव मार्केट में जब आप देखोगे तब और इजी समझ आएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। तीनों में हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तीनों में हाई ब्रेक होता है, इसमें हाई ब्रेक हुआ, इसमें हाई ब्रेक हुआ, इसमें भी हाई ब्रेक हुआ, तो अपन जो है कॉल साइड की एंट्री लेंगे। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आया। और अगर तीनों में लो ब्रेक होता है, ध्यान से समझो, ठीक है, तो अपन जो है पुट साइड की एंट्री प्लान करेंगे, पुट साइड एंट्री लेंगे, तो अपन पुट साइड की एंट्री लेंगे, ठीक है, अगर तीनों में लो ब्रेक होता है। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए इसमें 9:15 की पहली कैंडल बनी, अगली कैंडल पर, ठीक है, 9:30 वाली पर, ठीक है, 9:30 पर इसका हाई ब्रेक हो गया, और इसमें जो ब्रेक हुआ वो 10 बजे हुआ, और इसमें ब्रेक हुआ 11:15 पर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एंट्री कब लेंगे, एंट्री अपन लेंगे 11:15 पर, जब तीनों में हाई ब्रेक होगा, ठीक है। और मान लीजिए इसमें 9:30 पर ब्रेक हो गया, इसमें 9:45 पर ब्रेक हो गया, ठीक है, 9:45 पर इसमें ब्रेक हो गया, और उसके बाद इसमें जो है 10 बजे हुआ या 11 बजे हुआ, ठीक, तो अपन तब एंट्री लेंगे। इस चीज़ को समझ लीजिए, इसमें 9:30 पर हो गया, ठीक है, 9:30 पर हो गया, या 10 बजे मान लेते हैं, ठीक है, 9:30, इसमें हो गया 10 बजे, ठीक, और इसमें ब्रेक हुआ 10:30 पर, ठीक है।
लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, अब अपन की एंट्री 10:30 वाले के हिसाब से 10:30 के हिसाब से बननी चाहिए। लेकिन अगर इससे पहले कोई कैंडल, ठीक है, किसी भी बैंक में, ठीक है, इस वाले बैंक में चाहे इस वाले बैंक में अगर रिवर्स हो जाती है, इस रेंज में आ जाती है, तो अपन एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अगर तीनों में ब्रेक होने से पहले किसी भी बैंक की जो कैंडल होगी, जो हाई लो होगा, जो रेंज होगी, उस रेंज में फिर से अगर रिटेस्ट करने आ जाती है इस जोन में, तो अपन एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। एक बार में नहीं समझ में आया है, 2 बार वीडियो को देख लो, ध्यान से देखना, कंप्लीट देखना। ठीक है, अब अपन लाइव मार्केट में समझते हैं चीज़ों को। लाइव मार्केट आपके सामने चल रही है, अपन चार्ट पर आ चुके हैं, ये पहली कैंडल है। ठीक है, और यहाँ से देखते हो मार्केट यहाँ ओपन होती है। ठीक है, यहाँ ओपन हुई, उसके बाद अप साइड गई, थोड़ा नीचे आई, और यहाँ पर सपोर्ट पर जो है बुलिश एंगल्फिंग बनी। अगर कैंडलिस्टिक पैटर्न से एंट्री लेनी है, ठीक है, कैंडलिस्टिक पैटर्न से एंट्री लेनी है, तो इस कैंडल पर अपन की एंट्री बन जाती है। ठीक है, इस कैंडल पर, और इस कैंडल पर एंट्री बन जाती है कैंडलिस्टिक पैटर्न से। 2E स्ट्रेटजी से भी अपन यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 2E स्ट्रेटजी क्या है? 2E स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है कि अपन राइट टाइम पे एंट्री कैसे ले सकते हैं और राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है। ठीक है, ये अपन सीखते हैं 2E सेटअप में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अभी देखो, अभी समझते हैं अपन ये बड़े प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यहाँ सिंपल देखो, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अपन आ गए, अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हाई। ठीक है, ये हो गया हाई, ये पहली कैंडल है। ठीक है, ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखो, ये HDFC बैंक है और यहाँ पर ये है पहली कैंडल, रेड कैंडल। ठीक है, तो इसका हाई और इसका लो मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो ICICI बैंक है। ठीक है, तो इसकी पहली कैंडल ये है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो इसका हाई लो मार्क कर लिया। और यहाँ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है, ये ग्रीन कैंडल है छोटी सी। ठीक है, इसका हाई लो अपन ने मार्क कर लिया। ठीक, तो अब यहाँ पर देख रहे हो, तो इसमें ये ब्रेक हुआ है 10 बजे वाली कैंडल पर ICICI बैंक में हाई। ठीक है, और इसमें जो है लो ब्रेक हुआ है पहले तो। ठीक है, इसमें पहले लो ब्रेक हुआ है और उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ है जो है 11:30 बजे, 11:30 की कैंडल पर। और इधर HDFC बैंक पर अगर देखोगे तो यहाँ पर पहले लो ब्रेक हुआ है 9:30 पे। ठीक, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ है 10:30 पे। तो 10:30 बजे इसमें और 10 बजे इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो है 11:45 पर और ये 11:30 बजे इसमें, यानी 11:30 बजे तीनों में अपन को ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, 11:30 बजे। अब देखो ध्यान से चीज़ों को अब देखो, यहाँ पर पहली कैंडल, ठीक, पहली कैंडल का हाई लो मार्क किया, यहाँ लो ब्रेक हुआ। ठीक, तो अपन क्या वेट कर रहे हैं कि इसमें भी लो ब्रेक हो, लेकिन इसमें लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें लो ब्रेक हो गया, इसमें नहीं हुआ, तो एंट्री नहीं बनाएंगे, यानी पुट साइड की एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर हाई कब ब्रेक होता है। अब पुट साइड अपन को एंट्री नहीं करना, कॉल साइड देखते हैं। तो कॉल साइड यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छठी कैंडल में यहाँ पर इसमें जो है हाई ब्रेक हो गया पहले ही। ठीक है, तो इसमें इसमें ब्रेक हो गया, इसमें भी ब्रेकआउट आ गया। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें ब्रेक हुआ है यहाँ पर इस वाली कैंडल पर। ठीक है, तो जब इसमें ब्रेकआउट आया, कितने बजे आया, कितने बजे की कैंडल है, 11:30। ठीक है, ये वाली कैंडल 11:30 की कैंडल है, 11:30 बजे की कैंडल, इसमें ब्रेकआउट आया। ठीक, तो अब इसमें भी ब्रेकआउट आ गया। तो जब इसमें भी हो गया ब्रेकआउट, इसमें भी ब्रेकआउट हो गया, तीनों में ब्रेकआउट हो गया, तो अपन एंट्री बना लेंगे इसमें। ठीक है, फाइनल एंट्री अपन को 11:30 बजे वाली कैंडल पे मिलती है। तो अब यहाँ पर आते हैं बैंक निफ्टी पर। अब 11:30 बजे की कैंडल देखते हैं। देखो, सिग्नल अपन को अलग अलग बीच में भी मिले हैं, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री अपनी 11:30 बजे वाली कैंडल, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पर अपन की एंट्री बन जाएगी इस कैंडल पर। ठीक है, इस कैंडल पर अपन की एंट्री बन जाएगी, और ये आप देख रहे हो कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ अगर एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से देखो, ये हो गया लगभग 700 पॉइंट है, तो 500 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, एग्जिट कब होना है वो भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना अगर 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो।
तो एग्जिट होने के लिए बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी प्रकार से एग्जिट हो सकते हैं। गाइस एग्जिट होने के लिए क्या करेंगे, एग्जिट होने के लिए अपन इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे SMA मूविंग एवरेज सिंपल, इसको लगा लेंगे, ठीक है। इसको लगाने के बाद इसकी सेटिंग करते हैं, यहाँ पर टच करेंगे सेटिंग पर और इसकी लेंथ जो 9 है इसको अपन 8 कर देंगे। 8 करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे, बस। अब यहाँ पर देखो सिंपल है, ठीक है। इसके नीचे जब अपन को कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो अपन एग्जिट हो जाएंगे, यानी अपनी एंट्री इस कैंडल पर बनी है, ठीक है। और ये प्रॉफिट अभी रनिंग है और ये प्रॉफिट आप देख रहे हो, अभी टाइम क्या हुआ, 3 बजने वाले हैं करीब करीब, और ये देखते हैं अपन कि कब एग्जिट मिलता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, सिंपल। अगर आपको 2E स्ट्रेटजी सीखनी है, ठीक है, तो 2E स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 999 220 87 63 9922208763, ठीक है। बोले गए नंबर पर ही यकीन करना, लिखे हुए नंबर पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।